सभी को नमस्कार। इससे पहले कि हम इतिहास के बारे में बातें करना शुरू करें, कुछ बातें फिलहाल मैं आपको बताता हूँ। एक शब्द आता है संग्रहालय, दैट इज म्यूजियम। म्यूजियम एक ऐसी इमारत होती है जिसमें कि इतिहास की वस्तुओं को सुरक्षित रखा जाता है, जिसमें जाकर हम इतिहास के बारे में जानते और समझते हैं। एक शब्द आता है बार बार, वह है पुरातत्व। अब पुरातत्व क्या होता है? पुरातत्व का अर्थ होता है कि प्राचीन समय के लोगों ने जो इमारतें बनवाई, जिन वस्तुओं का उपयोग किया, उनके अवशेषों का अध्ययन करना, उनको जानना और समझना पुरातत्व कहलाता है। और वे लोग जो कि पुरातत्व अर्थात पुराने समय के अवशेषों का अध्ययन करते हैं, उनको पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। आपने जब इतिहास पढ़ते हैं तो आपने कुछ तिथियों के आगे BC या AD लिखा देखा होगा। BC का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, मीन्स ईसा मसीह के जन्म से पहले की तिथि, और AD का अर्थ होता है एनो डोमिनी, मीन्स ईसा मसीह की मृत्यु के बाद की तिथि। अब हम अपने इतिहास पर आते हैं, इतिहास के अध्ययन पर आते हैं। इतिहास है क्या? इतिहास का अर्थ क्या है? इतिहास किसको कहते हैं? इसका सीधा सा सब जवाब यह है कि प्राचीन काल के लोगों को समझना और जानना इतिहास कहलाता है। क्योंकि पुराने समय में लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो उनके बारे में जो जानकारी हमको हुई वो उनके खिलौनों, वे उनके बर्तनों, उनके हथियारों, औजारों के आधार पर हमने उनको समझा। और जब प्राचीन काल के लोगों ने लिखना शुरू किया, तो क्योंकि उस समय कागज का आविष्कार तो हुआ नहीं था, तो या तो वो ताम्रपत्रों पर लिखते थे। ताम्रपत्र मीन्स तांबे के चौकोर सपाट टुकड़े, या वे लिखते थे भोजपत्रों पर। भोजपत्र मीन्स कि भुज का एक पेड़ होता है, उसकी छाल, या वो लिखते थे ताड़पत्रों पर। ताड़पत्र मीन्स ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते। इसके अतिरिक्त प्राचीन काल के लोगों ने चट्टान के पत्थरों, पत्थर की चट्टानों या पत्थर के खंभों पर भी लिखा। अब प्राचीन काल को इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा है। वह काल जिसके बारे में लिखित में कोई जानकारी नहीं है, उसको इतिहासकारों ने दिया है प्राक ऐतिहासिक काल का नाम दिया है। और वह काल जिसके बारे में लिखित जानकारी तो है, पर हम उसको पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए लिखे हुए को, उसको नाम दिया आद्य ऐतिहासिक काल। और प्राचीन काल का वह काल जिसके बारे में लिखित हमको जानकारी भी है, लिखित में हमारे पास साक्ष्य भी हैं और हम उनको पढ़ समझ सकते हैं, उसको नाम दिया गया ऐतिहासिक काल। इसके अतिरिक्त प्राचीन काल के बारे में जानकारी हमको सिक्कों से, मोहरों से, अभिलेखों से भी मिल जाती है। इनसे भी हमें जानकारी मिलती है। जैसे कि प्राचीन काल का एक सिक्का है जिस पर कि एक राजा घोड़े पर बैठा है, तो हमें जानकारी मिलती है, हम समझ सकते हैं कि वह राजा घुड़सवारी में कुशल होगा। सिक्कों पर शासन काल का समय अंकित होता था, राजा के चित्र भी हो सकते थे। जैसे कि हमको हड़प्पा काल के सिक्के मिले मेसोपोटामिया में, तो हमें जानकारी मिली कि हड़प्पा के लोगों का मेसोपोटामिया के लोगों से, वहाँ की सभ्यता से आपसी व्यापार था, वो आपस में व्यापार करते थे। इसके अतिरिक्त हमें इतिहास की जानकारी मिल सकती है साहित्यिक ग्रंथों से, किताबों से, प्राचीन काल की पुस्तकों से, ऐतिहासिक काल की पुस्तकों से, जिस समय के विद्वानों ने उनको लिखा होगा। तो इतिहास के बारे में इतनी जानकारी के साथ आज की वीडियो को मैं ही समाप्त करता हूँ।